हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कई बार आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, कई बार आपने भी सोचा होगा कि बाइबल में तलाक के विषय में क्या लिखा गया है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मसीह भाई बहन हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, कई बार मुझे कमेंट करते थे कि ब्रदर, तलाक के विषय में हमें बाइबल के वचनों से कुछ बताइए। बाइबल में क्या लिखा गया है? क्या एक मसीही व्यक्ति कभी तलाक ले सकता है या नहीं ले सकता है? क्या एक मसीह बहन कभी तलाक दे सकती है कि नहीं दे सकती है? इस प्रकार से बहुत सारे सवाल मेरे पास पिछले कई दिनों में आए थे और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाए। देखिए मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक जीवन साथी को बनाया। आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए हव्वा को बनाया। उसी प्रकार से हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी रखा है, जिसे हम अपनी पत्नी या पति के रूप में जानते हैं। मेरे प्रियो, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में शादी को जोड़ने के विषय में कहा गया है, लेकिन तलाक के विषय में नहीं कहा गया है। लेकिन इसके एक नियम जरूर दिया गया, तलाक के बारे में एक नियम जरूर दिया गया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति तलाक करे या अपने पत्नी से या पति से अलग हो। लेकिन अगर कोई परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस समय आप तलाक ले सकते हैं या आप तलाक नहीं ले सकते। आज इन वचनों के द्वारा जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल तलाक के विषय में आखिर क्या कहती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे वीडियोस में सारी जानकारियों को हम बहुत ही छोटे में शब्दों में, यानी कि 7-8 मिनट के वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आइए हम सब मिलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं तलाक के ऊपर। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का इस सवाल रहता है कि ब्रदर, क्या मसीही लोग तलाक ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हम देख सकते हैं, मसीह में भी है, जो आज के समय पे तलाक लेकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तलाक ले लेते हैं अपने पारिवारिक कुछ झगड़ों की वजह से। कुछ अनबन हो जाती है, कुछ एक दूसरे की बात में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो एक दूसरे को अपने घर में नहीं रखते या साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर वो तलाक का फैसला लेते हैं। तो क्या ये सही है? एक शब्द में अगर मुझसे कोई पूछे कि बाइबल का निचोड़ क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी से अलग हो या कोई भी बहन अपने पति से अलग हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम ज़रूर बाइबल में दिए गए हैं, कुछ वचन ज़रूर बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है। वो मैं आज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो है पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 7 अध्याय। आप सभी जानते हैं विवाह से संबंधित विषय के बारे में यहाँ पर लिखा गया है पौलुस के द्वारा। तो इसके 7 अध्याय के जब हम 10 आयत को पढ़ते तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। यहां पर साफ रीति से पौलुस कहता है कि ये मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, परंतु परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा है कि पत्नी, ध्यान रखिए, बहन के लिए है, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। अब यहाँ पर भाई लोग खुश मत होइएगा, भाई लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। यहाँ आगे जब हम 11 आयत को पढ़ते हैं, 11 में लिखा है, और यदि अलग हो भी जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर से मेल करे, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। और पति भी अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अगर कोई बहन ऐसी है जो अपने पति को छोड़कर रह रही है, मसीह में है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके पति से आपकी बन रही है, आप दूसरी जगह रह रहे हैं, कहीं पे भी अलग रह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, शादी तोड़कर नहीं जा सकते। अगर हो सके तो अपने पति से मेल कर लीजिए। उसी प्रकार पतियों के लिए भी कहा गया है कि हे पतियों, क्या करना है? अपनी पत्नियों को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे भाई लोग भी ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में, जब घर में कुछ बात होती है तो तलाक दे देते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जब शादीशुदा जोड़े होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में कभी कभी छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो जाती है। और ऐसा कोई गुनाह नहीं हो गया है, लेकिन उसके लिए एक दूसरे के साथ बात कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और उसके बाद मेल कर लीजिए। छोटी मोटी बातें कई बार परिवार में होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि आप इतना बड़ा एक फैसला ले ले जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। अगर पति पत्नी में कभी कभी अनबन हो भी जाती कुछ बातों को लेकर, किसी बात में पति सहमत होता है, किसी बात में पत्नी सहमत होती है, किसी में पति सहमत नहीं है, किसी में पत्नी सहमत नहीं है, तो ऐसे में क्या होता, थोड़ी बहुत बातें परिवार में होती है, लेकिन उसको सुलझा लेना चाहिए, उसको आपस में बैठ के निपटारा कर लेना चाहिए। उसके वजह से पति पत्नी अगर तलाक लेते हैं या अलग होते हैं, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। इसीलिए तलाक के विषय में परमेश्वर साफ रीति से मना करता है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, और अगर हम उसका 5 अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 32 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए 5 के 32 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। यहाँ पर तलाक के विषय में यीशु मसीह स्वयं खुद कह रहे हैं कि जो कोई पुरुष अपनी पत्नी को अगर तलाक दे रहा है तो केवल उसका एक ही वजह बाइबल में बताएगा, वो है व्यभिचार। अगर कोई पति की पत्नी यानी किसी पति का अगर उसकी पत्नी कोई व्यभिचार में है, अगर वो पकड़ी जाती है, उसका साबित होता है कि हाँ वो व्यभिचार कर रही है, वो ही एक सूरत है जिस पर आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं तो मैं भी यही कहूंगा कि आप इस पर भी बात करिए, सुलह करिए, उसके बाद परमेश्वर से क्षमा मांगिए उन बातों के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तलाक अगर आपको देना है तो एक ही वजह बाइबल में दिया गया है, और वो है व्यभिचार। इसके सिवा और कोई कारण नहीं है तलाक देने के लिए या अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए। और दूसरी बात यहाँ ये भी कहा गया कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती है और उसका तलाक हो जाता है, तो अगर कोई मसीही उसके साथ शादी करता है तो वो भी व्यभिचार करता है। तो इसीलिए कई बार ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाइबल में क्या लिखा है। तो मेरे प्रियो, साफ रीति से बाइबल में एक ही कारण दिया गया है व्यभिचार से तलाक लेने के लिए एक ही कारण है, वो है व्यभिचार, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आपको पति पत्नी को अलग नहीं होना है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और अगर पत्नी और पति दोनों परमेश्वर के वचन में है तो ना ही पत्नी व्यभिचार करेगी ना ही पति व्यभिचार करेगा, तो इनका तलाक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर दोनों वचन पे सही चलते हैं, किसी दोनों में कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं है, तो उस घर में कलेश और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अगर उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर या फिर पति वचन में कमजोर है या पत्नी वचन में कमजोर है। ऐसे में क्या होता है, कई बार पति वचन के अनुसार सही चल रहा होता, पत्नी नहीं चल रही होती परमेश्वर के वचन में, तो पति को बुरा लगता है कि मेरी पत्नी क्यों परमेश्वर के वचन में नहीं चलती। कई बार पति परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहा होता, पत्नी सही से चल रही होती है, तो पत्नी को बुरा लगता है कि मेरा पति परमेश्वर के वचन में क्यों नहीं चल रहा है। इस प्रकार से कई बार परिवार में अनबन होता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप यहाँ पर मैं उन लोगों से जो शादीशुदा ने उनसे ही कहना चाहता, अगर आप आज से ही प्रार्थना करेंगे और एक ऐसी पति या पत्नी के लिए परमेश्वर से मांगेंगे जो वचन में हो, वही आपके लिए उत्तम होगा। तो अगर कोई पति पत्नी ऐसा है जिनके बीच में वचन के ऊपर नीचे है, कोई परमेश्वर में मजबूत है, कोई नहीं है, तो एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करिए, जिससे कि समय आने पर परमेश्वर उनको बुद्धि दे, ताकि आप दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो सही रहे। और अगर पत्नी कमजोर है वचन में, तो पत्नी को चाहिए कि वो बाइबल को ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा प्रार्थना करे और उसके अनुसार खुद देखे कि उसका जो परमेश्वर का वचन है उसके अंदर उसके बारे में एक पत्नी का क्या कर्तव्य, क्या लिखा गया, उस पर ज़्यादा गौर करे। और पति अगर वचन में कमजोर है तो पति को ज़्यादा वचन पढ़ना चाहिए और अपने पत्नी के बारे में देखना चाहिए कि बाइबल में किस प्रकार परमेश्वर ने अपने पत्नी का देखभाल करने के लिए कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों बातों को समझते हैं, पति पत्नी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, तो हो सकता नहीं, मैं पक्का कह सकता हूं उस परिवार में कभी कलेश नहीं होगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन होगा। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी के बीच की जो लड़ाई होती है वो कभी भी तलाक तक नहीं जानी चाहिए। आपस में मेल कर लीजिए, तभी परमेश्वर के वचन में आप सही से चल पाएंगे। एक दूसरे की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए, बड़ी बातें हैं तो उसको बदलना सीखिएगा। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपके अंदर बदलाव करेगा और इस प्रकार से आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन जी पाएंगे, अपने पति या पत्नी के साथ रह पाएंगे और वो परिवार सुखी परिवार होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला
चला कि तलाक के विषय में बाइबल क्या कहती है। तो आगे से अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन में है जो मैंने बताया है तो उसको सुधारिएगा और कोशिश करिएगा कि वचन में ज़्यादा बढ़े, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा पढ़िए, आपके जीवन में सुधार होगा। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।